हेलो गाइस, मैं संकल्प त्रिपाठी सत्संग बाई संकल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आज आपको क्लास 12th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का पेपर है, आप देख सकते हैं 347GH 2022 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर हैं प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस पेपर में उनको सॉल्व कराऊंगा। सो प्लीज़ पेपर को देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर लें। तो देर न करते हुए आइए हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 का जो 2022 का केमिस्ट्री का पेपर है उसमें कह रहा है कि प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। फलत केंद्रिक घनी एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रिक घनी एकक कोष्टिका, आदि केंद्रिक घनी एकक कोष्टिका उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बार बार आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न हैं जैसे FCC है, BCC है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स, इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार के परिभाषित किसी भी अणु या किसी भी आयन्स के आधार पर जो उसके वर्गीकरण होते हैं, मैं उसको ज़रूर आप डिफाइन लोग कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें सॉलिड स्टेट में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इतना ज़्यादा है कि जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बस इनको आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर से सॉलिड स्टेट से आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह पहले का दूसरा हमारा है 400 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ विलीन है। दोनों मिले हुए विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 400 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ विलीन है। विलयन की मोलरता क्या है? 0.437 मोल लीटर इनवर्स, 0.496 मोल लीटर इनवर्स, 0.546 मोल लीटर इनवर्स, 0.637 मोल लीटर इनवर्स। इनमें से क्या होगा? ये भी विलयन चैप्टर का है, इसमें से भी कुछ नहीं आता। देखिए इसमें से कई चारे ये एक दूसरे रिलेटेड चैप्टर हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है कि मूललता ऐसी परिभाषाएं आपकी आती हैं, वर्गीकरण भी आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आप तीन चीज़ें बना के चलिए, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसमें से आप चूज़ कर लेंगे और उसी को आप बार बार देखते रहिए। अब इसी तरह हमारा है प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर, सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। इसमें से क्या होगा? सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक। इसमें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसमें कि वो आता है, मतलब प्रथम कोटि अपक्रिया सिद्ध करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर देखिए जो पेपर बनाया वो किस प्रकार से एग्जामिनर ने पेपर बनाया है। फर्स्ट चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये कुछ, फिर देखिए जल अपघटन, कुछ रासायनिक रिएक्शंस यहाँ पे आ गई हैं जिन्हें बेंजोल्डिहाइड क्या होते हैं, बेंजोइक अम्ल क्या होते हैं, एथिलेंजोएट क्या होते हैं, थेनाइक अम्ल क्या होती है। सारी चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो ये हमारा है जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट, एथेनाइक अम्ल। तो क्या होगा इसमें? एथिल बेंजोएट होगा। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं R NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहल गिब्स अभिक्रिया क्या कहलाती है? RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहल अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? गाटरमैन काक अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, शिपिंट अभिक्रिया है। इसमें से हमारा जो है वो है क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये है। अब एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो 4 रिएक्शंस है इनको बहुत अच्छे से आप विथ एग्जांपल रिएक्शंस याद करके जाइए या लिख कर जाइए। मेरा मानना है कि आप लिख के प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि जो प्रैक्टिस चीज़ें होती हैं वो लगभग भूलती नहीं है। तो जैसे है ये आ सकता है कि गाटरमैन काक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए या रिएक्शंस बताइए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया क्या है, स्मिट अभिक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
इसी तरह छठवां है आरएनए में उपस्थित क्षारक है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल। अब देखिए आरएनए में उपस्थित क्षारक है आरएनए में, और एक आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह डीएनए भी एक दूसरे से रिलेटेड है। डीएनए पूरा नाम जैसे आरएनए है उसी प्रकार डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये चौथा ऑप्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कई भैया कंफ्यूज हो जाएंगे भैया बहन कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये थाइमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए कि एडेनिन एक दूसरे से रिलेटेड है, साइटोसिन ऊपर नीचे किसी भी ऑप्शंस में आ सकते हो। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ध्यान से देख कर जाइए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, 20 फरवरी से। तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लग जाइए। तो इसी प्रकार ये देखिए जो पेपर बना है, बहुत अच्छा पेपर एग्जामिनर बनाए हैं कि पहला पेपर इसी प्रकार से यहाँ देखिए कि उन्होंने दे दिया, पहला उठा के सॉलिड स्टेट से, दूसरा भी सॉलिड स्टेट से दे दिया। मैंने बोला कि लिख कर ले लो कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, इसको मत छोड़िए, रिक्वेस्ट है आपसे। इसमें से आगे विलियन चैप्टर से आ सकता है या विद्युत रसायन चैप्टर से आ सकता है। प्लीज़ इसको डिलीट मत कीजिए, रिमूव मत कीजिए, आप इसको देखते रहिए, बार बार देखिए कि चीज़ें आएंगी। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और क्रिस्टलों की एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर की घनत्व यानी डी की गणना करनी है। एजी का मान दिया है 107.9। ठीक है, सिल्वर में सीसीपी है, एफसीसीपी है या बीसीसी है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखिए सीसीपी में जाल प्रति एकक कोशिका में चांदी की परमाणु संख्या, यानी इसको हम लिखेंगे कितना दिया है, जेड। जेड बराबर हमारा है 4। जेड बराबर क्या है, 4 है। ठीक, एकक कोशिका की लंबाई कितना दिया है, ए 408.6 पिकोमीटर। इसको चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, ए का मान 408.6 × 10⁻12 मीटर। इसी तरह चांदी का परमाणविक द्रव्यमान दिया है। चांदी का परमाणविक द्रव्यमान कितना है, एजी का मान 107.9 ग्राम में मोल लीटर इनवर्स में दिए। इसको चेंज कर लेंगे तो 107.9 × 10⁻³ किलोग्राम मोल लीटर इनवर्स। अब एक फार्मूला देखिए, ये क्वेश्चंस में क्या गिवन क्या है, आप क्वेश्चंस में दिया क्या है, आपको फार्मूला मालूम है और आपका सोल्यूशंस बढ़िया है तो क्वेश्चंस बहुत परफेक्ट तरीके से लगाया जा सकता है। लेकिन आपको अगर चीज़ें मालूम नहीं कि गिवन क्या दिया है, सो प्लीज़ फार्मूला मालूम है कि, और ऐसे वैसे लिख कर आप यदि आंसर लाते हो तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर एग्ज़ामिनर मैं कहूँ कि एग्ज़ामिनर अगर बहुत टाइट है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि गिवन क्या कह दिया ऐसे फर्जी लिख लेते हैं, फार्मूला सही लिखते हैं, आंसर किसी दूसरे भैया से पूछकर नीचे लिख देते हैं कि हमारा सही है। कभी कभी आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन इन कंडीशन टू आप ये मत करना, नहीं तो आपका नंबर और भी कट सकता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप दे सकते हैं, ये हमारा फार्मूला दिया है। ठीक, इसी फार्मूला को हम आगे लगाएंगे और देखते हैं। ये देखिए वेयर, अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, जेड क्या है, एम क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वेयर यानी बराबर आवगाद्रो संख्या कि आवगाद्रो संख्या भी ऑब्जेक्टिव ये सारी क्वेश्चन आ सकते कि अवगाद्रो संख्या क्या है, 6.022 × 10⁻23 मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स है। ठीक है, अब हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिए, हमारा राइट आंसर आप दे सकते हैं। यही बच्चे यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं कि दशमलव किधर गया, कैसे कटा, लीटर इनवर्स में ग्राम में कैसे आया, मीटर -3 कैसे आया। यही हमारा अगर सुधार हो गया तो आपका राइट आंसर हो सकता है। अब ये देखिए दिया हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलय के वाष्प दाब एवं मूल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यापक व्यंजक लिखिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब के इस अंतर को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
ये वास्तव में अपेक्षिक अनुमान की जो डिफिनीशंस हो गया अभी देखिए। मानस शुद्ध विलय का वास्तव पी नॉट, विलयन का वास्तव पी एस, वास्तव का अनुमान पी नॉट माइनस पी एस हमने घटा दिया तथा वास्तव का अपेक्षिक अनुमान पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखिए वास्तव का अपेक्षिक अनुमान तथा वाष्प दाब का अनुमान दोनों ही अणुसंख गुणधर्म हैं और विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुणधर्म विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, जैसा कि निम्न से स्पष्ट है राउल के नियमानुसार। अब इस यहाँ देखिए राउल का नियम भी पूछता है और हर बार पूछता है, हर साल पूछता है, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, राउल का नियम है, कोलोराउस का नियम है, ये सारी चीज़ें जो जितने भी नियम है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट प्रोपोर्शनल एक्स विलेय है इसमें, ठीक। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के एक्स विलेय, इसमें के क्या है, कांस्टेंट है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल एक्स विलेय के इज इक्वल, हमने यहाँ पे 1 ले लिया। इस समीकरण से स्पष्ट है कि एक विलयन के लिए वाष्प दाब अवनमन केवल विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। चूँकि मूल प्रभाज विलायक के एक निश्चित मोलों की संख्या में घुले विलेय के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान एक अणुसंख गुणधर्म है। धन्यवाद। और आगे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर करें, क्योंकि आपको लगता है कि मैं देखिए सारी चीज़ें मैंने लिखा हूँ, ये देखिए आप ही के लिए मैंने लिखा हूँ, ये बढ़िया अच्छे से मैंने लिखा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आई प्रॉमिस यू आपको 70 में 60 नंबर मैं दिलाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तब। देखिए मैंने बहुत अच्छे इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ये देखिए ये ठीक है, ये देखिए ये सारी मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये देखिए ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने लिखा, ये देखिए मैं खुद पढ़ा था, ये मेरी कॉपी है एंड जस्ट मैं जब पढ़ा था 2023 में निकाला हूँ इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तभी का है ये मेरी कॉपी। आप देख मैंने कितनी प्रैक्टिस किया था, इतना प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कम अंक मिले, तो प्लीज़ आप लोगों तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, नोट्स नहीं बने, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। धन्यवाद।